बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद है खैर से होंगे। आज मैं आपके लिए घर में मौजूदा चीज़ें जो वेस्ट मटेरियल होती हैं, जिनको हम फेंक देते हैं डस्टबिन में या फिर कबाड़िया वाले को दे देते हैं, उन्हीं चीज़ों से आज मैं आपके लिए बहुत ही जुगाड़ू आइडियाज़ लेकर आई हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। ये जाली की बोतल होती है, अचार की बोतल होती है, शीशे की बोतल होती है, जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। अमूमन हम शीशे की बोतल को फेंक देते हैं, लेकिन हमें नहीं फेंकना चाहिए। इसी इवन के हम शीशे की जार को परचेज़ करते हैं और इसलिए परचेज़ करते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो स्टिक लगा होता है वो हमें बहुत बुरा लगता है। तो आपने जस्ट गर्म पानी लेना है और उसमें इसको इस तरह से डालना है। यकीन करें, गर्म पानी में डालने के बाद जिससे उसका सलूशन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होके वो इस तरह से निकल जाएगा। और प्लस जो है गर्म पानी की वजह से बगैर सर्फ ऑयल सोडे के कितना ज़्यादा ही देखिए हमारा जार चमक गया और बिल्कुल न्यू से हो गया। यही जार हम बाहर से परचेज़ करते हैं हज़ारों रुपए में। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। और मेरे पास जार तो था, लेकिन जो है इसकी स्टिकर लगे होने की वजह से जो है ऐसी यूज़लेस घर में पड़ा हुआ था, तो जिसकी वजह से इसका कैप भी खो गया। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि आप इसके कैप को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ने जस्ट बलून होता है घर में रखा था बच्चों का बलून, तो उसको बलून को मैंने हाफ कट करा है और देखिए ये ज़बरदस्त सा एयर टाइट हमारा जार बन गया। क्योंकि इस शीशे के जार स्पेशली लोग परचेज़ करते हैं, उसमें चीज़ें जो है काफ़ी टाइम तक महफूज रहती हैं। अब ये हाफ कट बलून की वजह अगर हम इसमें और भी चीज़ें मज़ीद डाल के देखेंगे और इस तरह से हाफ कट बलून को इस तरह से हमने एयर टाइट कर दें, बिलीव में इतना ज़बरदस्त है। अगर आप सब बॉटल का, प्लास्टिक की बॉटल, कोई भी बॉटल, कोई भी जार हो, उसको इस तरह से हाफ कट बलून कर देंगे, आपका कैप खो गया तो डोंट वरी, आप ये भी अप्लाई करके देखें और मुझे फीडबैक ज़रूर दिएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। आइए बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। लास्ट ऑप्शन बिल्कुल लास्ट चल रहा होता है, चाहे शैम्पू का हो या फेस वॉश का हो, बिल्कुल लास्ट होता है। हम हाथ से, बच्चों के हाथ से सम टाइम प्रेस नहीं किया जाता, क्योंकि जब वो लास्ट सा होता है और जब चीज़ें हों तो वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से आपने हेयर पेन की मदद से जितने भी हैं वो सब इस तरह से आप बिल्कुल एंड तक लेकर आ जाएंगे। यकीन कर देखिए जो है निकल के कितना सारा टूथपेस्ट बाहर आ गया। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ, जो कि बलून है। हमने बलून की कटिंग की थी, तो हाफ़ बलून की कटिंग करी थी और हाफ़ बलून बच गया था। तो अब हमने उस हाफ़ बलून को भी यूज़ ज़रूर करना है। इतना ज़बरदस्त है, आप स्पून को भी इस तरह से बाइंड करके, कटलरी को भी इस तरह से आप अपने जहाँ पर आप ड्रेसिंग में सेव करते हैं वहाँ रख सकते हैं आप इस तरह से। क्योंकि ये जो है रबर बैंड एज़ कम्पेयर रबर बैंड के ये बहुत ज़्यादा पायदार है, क्योंकि ये मेल्ट नहीं होता। वो रबर बैंड जो है वो स्टिकी सा वो मेल्ट हो जाता है ना। ज़बरदस्त आइडिया। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। ये मेरे पास दूध रखा था, इस तरह से हम इसको रबर बैंड से, एक तो रबर बैंड जो कुछ दिनों में जो है जल्द मेल्ट हो जाता है, और प्लस ये है कि इस तरह से रखने के बावजूद जो है इसके अंदर से फिर भी दूध निकलता रहता है माइनर सा। तो आज मैं आपके लिए, आप चाहे वो दूध का हो, चाहे बेसन हो, कॉर्नफ्लोर हो, इस तरह से पाउडर फॉर्म में हो, चाहे चावल हो, चीनी हो, इस तरह के मोटे मैंने आपसे इस तरह के दूध का जो है मैंने आपसे सील्ड करना भी शेयर किया था कि आप इसको घर में बैठे आप इस्त्री से भी कैसे सील्ड कर सकते हैं, नाइफ से भी कैसे सील्ड कर सकते हैं। बहुत से आइडियाज़ मैंने आपसे शेयर करे। एक और मैं आइडियाज़ आपसे शेयर करूँ, यहाँ पर जो है ये वाली इस तरह के कट बॉटल जो है मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्पाइस जो इस तरह के बैग में लगाने में मुझे बहुत ईजी होता है। तो मैंने और भी इस तरह से शेयर किया था, दूसरे ट्रिक से किया था। लेकिन अगर आपके पास ये वाली प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत मोटी होती है, तो इसमें इस तरह से आप दूसरे एक और ट्रिक से उस तरह से आप एडजस्ट नहीं कर सकते, तो इसको इस तरह अंदर की तरफ से आपने एडजस्ट करना है। और प्लस उसमें बलून का जो है आप वो इस तरह से लगा दे। देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से ये दूध निकल रहा है, आटा निकल रहा है, मैदा निकल रहा है, कुछ भी। अगर इस तरह के जो है प्लास्टिक कवर बहुत ज़्यादा सख्त है, तो आप इस तरीके से आप ये वाली बॉटल कवर कराएं। बिलीव मी, ज़बरदस्त आइडिया है। जस्ट कैप खोला और यूज़ करा है ना, ज़बरदस्त आइडिया। आज बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की तरफ, जो कि मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल है और सारी लेडीज़ के लिए बहुत यूज़फुल होगा। ये मेरे पास चूड़ियाँ थी, मैंने ईद में ली थी, इसको मैंने यूज़ किया। कपड़े धोती हूँ, बर्तन धोती हूँ, तो जिसकी वजह से चूड़ियों का जो ये स्टील की चूड़ियाँ, सिल्वर की चूड़ियाँ हैं, जो कि यूज़ कर के इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा फेंट हो गया और ये चूड़ियों को फेंकने वाली कंडीशन थी। लेकिन मैंने एक आइडिया लगाया, क्यों ना इस चूड़ियों से को यूटिलाइज़ किया जाए। तो इस चूड़ियों को मैंने जितने रबर बैंड भी नहीं, धागे की मदद से मैंने इस तरह से इसको मज़बूत तरीके से जॉइंट कर देना है। और इस तरह से आप 5 चूड़ी ले लें, 6 चूड़ी ले लें, जितनी भी चूड़ियाँ हैं आपके पास, जितने भी स्टेप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, चाहे 10 भी बना सकते हैं।
6 भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे पास स्टॉलर हैं और स्टॉलर जी तकरीबन आपको हैंग नज़र आ रहे हैं। मेरे सारे स्टॉलर जो इसी में हैंग हो जाते हैं, मतलब स्टॉलर जो है हैंग करने की कितनी सारी जगह ले लेते हैं। तो यहाँ पर ज़बरदस्त आइडिया है, आपने जस्ट चूड़ियों को इस तरह से 5 बनाना है। अगर आपके पास 10 स्टॉलर भी है तो यकीन करें 10 के 10 स्टॉलर जो है इन 5 चूड़ियों में हैंग हो जाएंगे। मेरे पास 5 से 6 स्टॉलर हैं, तो ये ईज़िली जो है इस तरह से आ गए, क्योंकि स्टॉलर जो इस तरह से मोटे गफ नहीं होते, बहुत पतले से होते, छोटे होते। तो यकीन करें देखिए स्टॉलर, एक चूड़ी में स्टॉलर डालने के बावजूद भी है कितना ज़्यादा स्पेस खाली है, कितना ज़्यादा स्पेस है इसमें। तो आप और 6-7 इवन के एक चूड़ी में आप 10 स्टॉलर भी एडजस्ट कर सकते हैं ना। ज़बरदस्त आइडिया। आपने मेरी वीडियो का ज़रूर फीडबैक देना है, कमेंट ज़रूर देखना है कि मेरी वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा और प्लीज़ बेल के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।